राधे राधे। मैं पंडित अनिल चतुर्वेदी आज आपको कलयुग का संपूर्ण सच बताता हूँ। कलयुग कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा। महाभारत के 35 वर्ष बाद श्री कृष्ण ने जब अपना शरीर त्यागा तो ऐसा पुराणों में बताया जाता है कि उसी समय से कलयुग का प्रारंभ हुआ। उस समय अभिमन्यु का पुत्र पारीक्षित का राज था। एक दिन राजा पारीक्षित घूमते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक इंसान जिसके दांत हुए, सींग हैं, वो गाय को उठा के पटक पटक रहा है। पारीक्षित ने देखा कि ये कौन व्यक्ति है जो मेरे समय में ऐसा घोर पाप कर रहा है। ये पापी मेरे राज्य में कैसे आ गया। पारीक्षित उसके पास आकर और बोलते हैं, हे काल रुक जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कलयुग हाथ जोड़कर पारीक्षित के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, महाराज आप शायद भूल रहे हो, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। पारीक्षित ने कहा, जब तक मैं हूं तब तक मैं तुम्हें ऐसा पाप नहीं करने दूंगा। कलयुग ने कहा, महाराज मेरा समय स्टार्ट हो गया है, पर आप कलयुग के प्रथम राजा हैं, इसलिए आप ही बता दीजिए कि मुझे कहां कहां क्या क्या देना है। पारीक्षित ने कहा, ये ठीक है, जहां दारू मदरा का सेवन कर रहे हो वो स्थान तुम्हारा है। जहां चोरी चपाटी हो रही हो वो स्थान तुम्हारा है। जहां पापी लोग वास कर रहे हो वो स्थान तुम्हारा है। झूठ कपट, जहां झूठ कपट का सहा हो वो स्थान तुम्हारा है। कलयुग ने राजा पारीक्षित महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपने मुझे सारी गलत चीज़ें दी हैं, एक चीज़ मुझे कोई अच्छी सी स्थान दे दीजिए। राजा पारीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ण दान देता हूँ, स्वर्ण का राज्य सौंपता हूँ, परंतु छीना हुआ सोने पर आप वास करोगे, चोरी हुआ सोने पर आप वास करोगे, मिला हुआ सोने पर आप वास करोगे। कलयुग सारी शर्तों को मान गया, बोले ठीक है महाराज, मैं इन चीज़ों पर अपना राज करूँगा, वास करूँगा। और कलयुग वहाँ से चला गया।
राजा पारीक्षित जब अपने घर लौटकर आए, अपने राज्य लौटकर आए, अपने महल लौटकर आए, तो अपने महल में एक कमरे के अंदर जब उन्होंने देखा तो कमरे के अंदर महाभारत के समय जो युद्ध हुआ था, सारे कौरव जो मारे गए थे उनके मुकुट उस कमरे में रखे हुए थे। पारीक्षित ने जब जयद्रथ का मुकुट अपने सिर पे रखा तो कलयुग तुरंत उनके सिर पर बैठ गया, क्योंकि वो मुकुट छीना हुआ मुकुट था। पारीक्षित के दिमाग में शिकार खेलने का मन हुआ। पारीक्षित अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चला गया। काफी धूप होने के कारण पारीक्षित को प्यास लगना शुरू हो गया। पारीक्षित को काफी ज़्यादा प्यास लगने के कारण उन्हें जंगल की ओर एक आश्रम दिखाई दी। वह आश्रम ऋषि समीक ऋषि महाराज की थी। महर्षि समीक उस समय ध्यानमग्न तपस्या में लीन थे। पारीक्षित ने जाकर कहा, हे महाराज, मुझे प्यास लग रही है, मुझे आप जल दो। लेकिन ऋषि समीक मगन होने के कारण उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर न देने के कारण पारीक्षित को क्रोध आया, क्योंकि उनके सिर पर कलयुग बैठा हुआ था। उन्हें जवाब नहीं मिला तो उन्होंने क्रोध में आके एक मरा हुआ सांप को महर्षि समीक के गले में डाल दिया। उन्हीं के पुत्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। स्नान करते समय उन्हें अभ्यास हो गया कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया। महाराज समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी थे। श्रृंगी ने महाराज पारीक्षित को श्राप दे दिया कि तुझे 7वें दिन में यही सांप के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। पारीक्षित जब घर आए और जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग उतर गया था उनके सिर से, और उन्हें तुरंत अभ्यास हुआ, उन्हें तुरंत ध्यान हुआ कि मैंने आज किसी ऋषि के गले में सांप डाला है, ये मैंने बहुत गलत किया है। वो दौड़ते हुए समी ऋषि के आश्रम गए और उन्होंने कहा, हे महर्षि, मुझसे बड़ा पाप हो गया है, मैं इस पाप का पश्चाताप करना चाहता हूँ। समीप ऋषि ये सारी चीज़ों को जानते थे। समीप ऋषि ने श्रृंगी से कहा, ऋषि श्रृंगी से कहा कि पुत्र, ये राजा कभी गलती नहीं कर सकते, इन्हें कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे इनके पाप
नष्ट हो जाएं। ऋषि महाराज ने कहा कि आप महर्षि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जिस दिन जन्म लेंगे उसी दिन वो अपने पिता को छोड़कर चले जाएंगे। उनसे आपको भागवत सुनना होगा। राजा परीक्षित अपने महल वापिस आ गए। कहते हैं ऋषि व्यास जी के पुत्र सुखदेव 12 साल तक अपने मां के गर्भ में रहे और 12 साल बाद जब उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेते ही वो दौड़ते हुए भागे और व्यास जी उनका पीछा करते हुए कि पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र कहाँ जा रहे हो। ऐसा दृश्य जब परीक्षित ने देखा तो वो समझ गए कि यही प्रभु सुखदेव महाराज हैं। वो उनका पीछा करते हुए जब परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज मुझे आप भागवत कथा सुना दीजिए, तो सुखदेव जी ने उनकी बात मान ली और 7 दिन तक उनको गंगा किनारे बैठकर भागवत सुनाई। जैसा ही 7वां दिन हुआ तब हिंदू परंपराओं के अनुसार तक्ष नाग ने उनको आकर डस लिया। कहते हैं तक्ष नाग सेब के फल के छुपा हुआ था। जैसे ही 7वां दिन हुआ और प्रसाद के रूप में उनको सेब दिया गया, उसी सेब को जब उन्होंने अपने मुंह में प्रसाद समझकर ग्रहण किया तो तक्ष ने उनको डस लिया। राजा परीक्षित के शराब के कारण मृत्यु तो हो गई, लेकिन उनके पाप नष्ट हो चुके थे क्योंकि उन्होंने भागवत श्री सुखदेव जी से भागवत सुना हुआ था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। मैं आप लोगों को वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइबर करें।